आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं ऑल इंडिया सीट संग्रह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फैसले या इससे पहले जो फैसला किया उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट देगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं। काँग्रेस वाले तुम्हाला आव्हान करतो मी, तुम्ही भुरटे चोरात। इंडी गठबंधन का कुनबा, घमंडिया गठबंधन का कुनबा बिखर रहा है। ऐसा कह सकता हूँ कि 80% तक सारे मसले हमारे हल हुए हैं और एक अच्छा अलायंस हम लोग तैयार करेंगे। इंडिया अलायंस पूरे देश में बहुत आगे बढ़कर चुनाव लड़ रहा है, मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में सरकार बदलने वाली है और एक ही आवाज आ रही है, क्या पूरे देश में सुना? अब की बार 400 बार, अब की बार, अब की बार। कश्मीर हो या महाराष्ट्र या फिर केरल, दल कोई भी हो और गठबंधन कोई भी हो, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ना, सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। गठबंधन के गणित में राज्य दर राज्य सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान 48 लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र में दिख रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया दोनों ही धड़ों में सीट बंटवारे को लेकर बैठक पर बैठक होती जा रही है। नेता मुंबई से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ना सहमति बन रही है और ना ही सियासी तनाव कम हो रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र वर्जन यानी महाविकास अघाड़ी के अहम सहयोगी प्रकाश आंबेडकर के एक बयान ने मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की परेशानी बढ़ा दी। हम लोग जब तक एमबीए के गठबंधन के हिस्सा नहीं होते या उनके साथ में तालमेल में नहीं बैठते, तब तक हम किसी भी जनसभा में जाएंगे नहीं, ना राहुल गांधी की हो ना शरद पवार की हो। जब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस दावा कर रही है कि 17 मार्च को मुंबई में गठबंधन की सबसे बड़ी रैली होगी, तब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज प्रकाश आंबेडकर के इस बयान ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र वर्जन यानी महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी किसी एक फॉर्मूले पर सहमत नहीं हो पाए हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सामने आया है, उसके मुताबिक शिवसेना उद्धव को 23 सीटें मिलेंगी। फॉर्मूले के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने कोटे से प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए को सीट देगी, लेकिन कितनी सीट देगी अभी तय नहीं है। कांग्रेस को 15 लोकसभा सीटें मिलेंगी, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 10 लोकसभा सीटें मिलेंगी। यहाँ भी एक पेच है, शरद पवार की पार्टी को एक सीट राजू शेट्टी की स्वाभिमान शेतकारी पक्ष को देना होगा। खबर है उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने कोटे से प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को कोई सीट नहीं देना चाहती। वहीं शरद पवार की एनसीपी भी अपने कोटे से स्वाभिमान शेतकारी पक्ष को एक सीट देने के हक में नहीं है। सीट बंटवारे में असली पेच यहीं फंसा है, जबकि कांग्रेस ने नया फॉर्मूला देकर सीट बंटवारे की राह और मुश्किल कर दी है। इस फॉर्मूले के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20 लोकसभा सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 18 सीट और शरद पवार की एनसीपी को 10 लोकसभा सीटें मिलेंगी। यानी महाराष्ट्र में कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है। दूसरा, कांग्रेस की ओर से दिए गए फॉर्मूले में प्रकाश आंबेडकर की वीबीए और राजू शेट्टी की स्वाभिमान शेतकारी पक्ष की सीटों का जिक्र तक नहीं है। नतीजा, प्रकाश आंबेडकर का पारा चढ़ गया है।
उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनमें 10 सीटें हैं जहां पे तालमेल नहीं है। 5 सीटें ऐसी है कि जहां पर एनसीपी शरद पवार भी मांग रहा है, कांग्रेस भी मांग रही है और उद्धव ठाकरे शिवसेना भी मांग रहा है। तो ये कुल मिला के 15 सीटें हैं 48 में से कि जिनमें इनका तालमेल नहीं है। ये तालमेल ना होने की वजह से मेरे ख्याल से इनकी बातचीत आगे नहीं चल रही है। हम जो है बैठक में जाते हैं, कॉफ़ी बिस्किट जो होता है वो खा लेते हैं और उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप अपना तालमेल जोड़ दो ताकि हम अपने डिमांड्स आपके सामने रखें। एक और प्रकाश आंबेडकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर सीधा हमला बोल रहे हैं। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में होने वाली बैठक भी रद्द हो गई है। हालांकि अभी भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगियों को यकीन है कि बात बिगड़ी नहीं है। महाविकास आघाड़ी, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है। अभी अभी मेरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के इंचार्ज रमेश चेन्थियाला से बात हो गई, सुबह बाला साहेब थोराजी से बात हो गई, शरद पवार साहब से निरंतर बातचीत चल रही है, प्रकाश आंबेडकर साहब से कम्युनिकेशन चल रहा है। 1-2 दिन में हम वापस बैठेंगे। इधर 16 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद 17 मार्च को गठबंधन की महारैली को लेकर कांग्रेस ने मुंबई में तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मुंबई में रहकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। उधर एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर उलझन बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी सीट बंटवारे से खुश नहीं। शुक्रवार देर रात अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह के साथ अलग से भी बातचीत की। बीजेपी का दावा है कि जल्द ही गठबंधन से जुड़े सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। जो बैठक हमारी हुई है इसमें बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 80% तक सारे मसले हमारे हल हुए हैं। हाँ, 20% अभी बाकी है जिस पर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो मसले भी हम हल करेंगे और एक अच्छा अलायंस हम लोग तैयार करेंगे। बताया जा रहा है कि एनडीए ने महाराष्ट्र में जो फॉर्मूला तैयार किया है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि सहयोगियों की सीटों की संख्या काफी कम है। फॉर्मूले के तहत बीजेपी के हिस्से में 32 सीटें आएंगी, जबकि शिवसेना के कई उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 12 सीटें मिलेंगी, जबकि अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 4 सीटें। कहा जा रहा है कि अजित पवार इस फॉर्मूले पर राजी नहीं है, क्योंकि जिस एनसीपी से अलग होकर अजित पवार एनडीए के साथ आए उसे इंडिया गठबंधन में 10 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। लिहाजा अजित पवार का खेमा तर्क दे रहा है कि ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं को समझाना मुश्किल होगा, जबकि बीजेपी कह रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये बात और है कि अजित पवार विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र में एक और दिलचस्प इक्वेशन बन रहा है। चाचा भतीजा यानी शरद पवार और अजित पवार के बीच वर्चस्व वाली जंग लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगी। शरद पवार परिवार की पारंपरिक सीट बारामती में सुप्रिया सुले के सामने उनकी भाभी सुनेत्रा पवार का उतरना तय माना जा रहा है। सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी है, जो शुक्रवार को बारामती के कालेश्वर मंदिर में सुप्रिया सुले के साथ दिखाई दी। इस मौके पर सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा पवार को गले लगाया। लेकिन अगर सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी कंफर्म हुई तो फिर राजनीतिक वार पलटवार भी तेज हो सकता है। यानी महाराष्ट्र में एनडीए हो या फिर इंडिया, सीट बंटवारे वाला पेंच दोनों जगह फंसा हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र के बाहर गठबंधन के ट्रैक पर एनडीए की गाड़ी सरपट दौड़ रही है, तो इंडिया की चुनावी गाड़ी के आगे सीट बंटवारे के ब्रेकर लगातार सामने आते जा रहे हैं। कश्मीर से लेकर केरल तक कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया की मुसीबत बढ़ी हुई है। ईडीसी के इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बात आई कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए। पीडीपी आउट, ना पीडीपी को हमने आउट नहीं किया,
हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच शुरू हुई जुबानी जंग सीट शेयरिंग फॉर्मूले से उपजी नाराजगी का ही नतीजा है। नतीजा भी ऐसा वैसा नहीं है। कश्मीर में इंडिया गठबंधन के नाम पर अब सिर्फ 2 पार्टियां बची हैं, पहली कांग्रेस, दूसरी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस। शुक्रवार सुबह तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही पीडीपी अब अलग राह पर है। कई हमने मीटिंग्स भी की और मिलजुल के मशवरे किए कि हमें आगे कैसे चलना है। दरअसल गठबंधन के तहत पीडीपी कश्मीर की अनंतनाग सीट चाहती थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए तैयार नहीं थी और हुआ भी यही। श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी, जबकि जम्मू रीजन की जम्मू और उधमपुर सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर की 5 में से एक भी सीट पीडीपी के हिस्से नहीं आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब पीडीपी ने रास्ता बदल लिया है। पीडीपी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हमलावर हैं, वहीं बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। परिवारवाद के कारण से एक जो मोह था अपने हाथ से सत्ता को ना जाने देना, उसी के कारण से कश्मीर की बर्बादी हुई है। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से मजाक उड़ाया इन्होंने मोदी जी का, उसका जो सिला है तो इनको मिलने वाला ही। माना जा रहा है कि लद्दाख सीट पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। हालांकि पीडीपी के अलग होने से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कमोबेश यही स्थिति केरल में बनती नजर आ रही है। सीट बंटवारे वाली फांस ने केरल में राहुल गांधी की सीट फंसा दी है। इंडिया गठबंधन में शामिल वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस अब तक समझौता नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी कर दिया है, जबकि इस सीट पर सीपीआई ने एन्नी राजा को पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था। यानी अगर वामपंथी दलों के साथ कोई समझौता नहीं होता तो वायनाड सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई की एन्नी राजा के साथ होगा, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। The situation is not the same in all the states. In Kerala, the fight is between LDF and UDF. CPI is fighting in 4 constituencies. साफ है कि सीपीआई वायनाड सीट पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। इस बीच गठबंधन के मोर्चे पर तमिलनाडु में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। तमिलनाडु की 9 और पुडुचेरी की 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 20 सीटों पर डीएमके अपने कैंडिडेट उतारेगी, जबकि 9 सीटें वाम दल और अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन में शामिल अभिनेता कमल हासन की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। समझौते के तहत कमल हासन की पार्टी के एक नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा। इधर साउथ इंडिया में एनडीए ने विस्तार की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण की अमित शाह से मुलाकात के बाद तीनों पार्टियों के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। खबर है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पवन कल्याण की जय सेना 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि टीडीपी के हिस्से में 17 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। इससे पहले शुक्रवार रात को भी चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने अमित शाह के साथ मुलाकात की थी, जो कि करीब 1.5 घंटे तक चली। एनडीए में सब कुछ सही है, क्योंकि एनडीए एक ऐसा अलायंस है जो राष्ट्रवादी अलायंस है, देश को प्रगतिशील की ओर देने वाला है, विकास विकसित भारत देने वाला है, गरीबों के मसीहा के रूप में आज मोदी जी माने जाते हैं। इसलिए सबको लगता है कि अगर राष्ट्र की सेवा करनी है, विकसित भारत में रहना है, तो मोदी के साथ जाना होगा। हालांकि गठबंधन के मोर्चे पर एनडीए के लिए भी ऑल इंडिया समीकरण बहुत अच्छे नहीं हैं। आंध्र प्रदेश में बात बनती नजर आ रही है, तो ओडिशा में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात अटकती दिख रही है। दरअसल ओडिशा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं, लेकिन दोनों दल सीट बंटवारे का ऐसा कोई भी फॉर्मूला अब तक नहीं बना पाए हैं जिस पर आम सहमति बनाई जा सके। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 147 में से 100 सीटें चाहती है, जो बीजेपी को मंजूर नहीं, जबकि लोकसभा की 21 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी चाहती है,
जिसे बीजेडी ने खारिज कर दिया। कुल मिलाकर मामला सीट शेयरिंग पर अटक गया है। हालांकि बीजेपी के ओडिशा को इंचार्ज विजयपाल सिंह तोमर का दावा है कि बीजेडी के साथ गठबंधन जैसी कोई बात नहीं। अभी अलायंस के बारे में कोई भी चर्चा हम लोगों के बीच नहीं हुई है। हम केवल कितनी सीट पर हम किस को लड़ाएंगे, क्या हमारी स्थिति है, संगठन की क्या स्थिति है, क्या साधन है, क्या ये सब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है लोकसभा विधानसभा का, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। और आजकल में फिर हम लोग बैठने वाले हैं स्टेट टेबल के लोग, ये है। तो क्या कुल मिलाकर कहें तो गठबंधन के मोर्चे पर इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों के सामने सीट शेयरिंग वाली चुनौती बरकरार है। बीते कुछ दिनों से ऐसी चर्चा थी कि यूपी में बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, लेकिन अब इस चर्चा पर मायावती ने पूर्ण विराम लगा दिया है, जो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब ये वहीं कभी मायावती के साथ रहे बाबू सिंह कुशवाहा ने कहे इंडिया गठबंधन खासकर अखिलेश यादव की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। रिपोर्ट बनाई है, देखिए। क्या मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी या फिर तीसरा मोर्चा बनाएंगी? इन सवालों के आसरे बीते कई दिनों से जारी सियासी अटकलबाजी पर मायावती ने एक ट्वीट से विराम लगा दिया है। मायावती ने अपने ट्वीट में दो टूक शब्दों में कहा कि बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती का ये ट्वीट इंडिया गठबंधन में बीएसपी की एंट्री की उम्मीद लगा रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो अखिलेश यादव हों या फिर कांग्रेस के जयराम रमेश लगातार कह रहे थे कि बीएसपी के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हैं और वो चाहते हैं कि बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन अब मायावती ने साफ इनकार कर दिया है, तो अब मायावती को लेकर अखिलेश कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। यूपी में मायावती ने इंडिया गठबंधन को झटका दिया, तो अब बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा रही है। खबर है कि बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी यूपी की 4 लोकसभा सीटें चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट से ज्यादा देने के पक्ष में नहीं है। इधर निषाद पार्टी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी है। यूपी की संत कबीर नगर सीट बीजेपी ने निषाद पार्टी को दी है, लेकिन निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद इस बार भी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, जो निषाद पार्टी के संजय निषाद को रास नहीं आ रहा। संजय निषाद की पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के पक्ष में है। हमारे समाज और विधायक और कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, ये पहुंचाना हमारा उद्देश्य, धर्म बनना, हमारी इसके लिए बातचीत ऊपर जारी है और हमें उम्मीद है कि वो हम बातें भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान देती रही, आगे भी देती। अब तक उनसे कुछ मांगा नहीं हमने, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो जनता, कार्यकर्ता और विधायक चाहते हैं वो हो जाए। मतलब उनकी जो मांगे हैं कि लगभग 8, 10, 1 दर्जन के जो लगभग जो सीट हारी हुई सीटें हैं उन पे विचार किया जाए, और आपकी जो भागीदारी है लोकसभा में 1 सीट से बढ़ा के उसको, और कि आप नहीं, आपकी पार्टी के लोगों का जो कहना है। हाँ, निश्चित रूप से विपक्ष चूंकि आरोप लगाएगा ना कि ले गए, पिछले बार तो कम समय था इसलिए प्रवीण जी को लड़ा दिया, अभी क्या जवाब दिया जाएगा? प्रवीण जी को भाजपा के सिंबल लड़े हुए हैं तो हम क्या जवाब देंगे? तो विपक्ष को, समाज को गुमराह करने का अवसर न मिले, ये भी एक टेक्निक है। यूपी से अब हरियाणा चलते हैं, जहां गठबंधन में सरकार चला रही जेजेपी और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि जल्द ही सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तलाश लिया जाएगा। एनडीए की बैठक फैसला करेगी, मैं तो आज इस पे नहीं कह सकता, और अगर बैठक होगी नहीं उसके बाद के निर्णय उसके बाद। यानी उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब तक सीट बंटवारे पर हलचल तेज है। कब किस दल के बीच समझौता हो जाए और किसकी बात बिगड़ जाए, दोनों ही संभावनाएं बनी हुई हैं। ये बात विपक्ष को भी पता है कि सीट बंटवारे में जितनी देरी हो रही है लोकसभा चुनाव में, उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।